श्यामपुर गांव में मोहन नाम का लड़का, जो कि बहुत ही काला था, उसके लिए कोई भी लड़की नहीं मिल रही थी। वो बहुत ही अमीर था, लेकिन अगर उसको कोई भी लड़की देखने आती तो उसके रंग की वजह से उसको रिजेक्ट कर देती। ये सब देख मोहन बहुत ही उदास हो जाता है और ऐसे ही एक दिन उसको एक लड़की पसंद आती है। मोहन उस लड़की को प्रपोज करता है। अरे शीला, मैं तुम्हें बहुत ही पसंद करता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तू इतना काला कलूटा है, तूने अपनी शक्ल देखी है? तेरा और मेरा कंपैरिजन कभी नहीं हो सकता। मोहन को बहुत ही दुख होता है और वो वहां से मुंह लटकाई चला जाता है। कुछ दिन तो ऐसे ही बीत जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ परीलोक में एक सुंदर सी परी, जिसका नाम मोहिनी था। मोहिनी एक बार उड़ते हुए पृथ्वी लोक पर आती है, जहां वो देखती है कि मोहन बहुत ही उदास बैठा हुआ है। मोहिनी एक मामूली सी लड़की बनकर मोहन के पास जाती है और उससे उसकी परेशानी का कारण पूछती है। अरे दोस्त, तुम इतना परेशान क्यों हो? नहीं नहीं, मैं परेशान नहीं हूँ, मैं बस ऐसे ही बैठा हूँ। मोहिनी के इतना पूछने के बाद मोहन उसको सारी बात बता देता है। ये सुनकर मोहिनी बोलती है, दोस्त, तुम चिंता मत करो, मैंने तुम्हें अपना दोस्त बोला है, इसीलिए अब से मैं तुम्हारी एक अच्छी दोस्त बनकर रहूंगी। वैसे बातों बातों में मैंने तुम्हारा नाम नहीं पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम मोहन है, और तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम मोहिनी है। वो दोनों बातें करके मोहन अपने घर चला जाता है और मोहिनी अपने परीलोक आ जाती है। ऐसे ही दिन बीतने लगे और अब मोहन और मोहिनी एक दूसरे के करीब आने लगे। मोहन का नेचर बहुत ही ज्यादा अच्छा था। ये सब देख मोहिनी उसको शादी के लिए प्रपोज करती है। मोहन, मैं तुम्हें पसंद करने लगी हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मोहिनी की ये बात सुनकर मोहन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो उससे बोलता है, मोहिनी, आज तक मुझे लोगों ने मेरे रंग की वजह से रिजेक्ट कर दिया, लेकिन तुम एक पहली लड़की हो जिसने मुझे मेरे कलर से नहीं बल्कि दिल से पसंद किया है। मोहन, मैं तुम्हें अपना एक सच बताना चाहती हूँ। सच? कैसा सच मोहिनी? मोहन, मैं कोई मामूली लड़की नहीं बल्कि एक परी हूँ। मैं एक मामूली लड़की बनकर तुम्हारे सामने आई और जब मैं तुम्हारी दोस्त बनी तब मुझे तुम बहुत ही पसंद आई। मोहन उसको अपनी बीवी के रूप में अपना लेता है, जिसके बाद मोहन और मोहिनी शादी कर लेते हैं। कुछ समय बाद मोहिनी अपने परीलोक जाती है, जहां वो अपने बारे में बताती है कि उसने एक काले रंग के लड़के से शादी कर ली। ये सुनकर वहां की छोटी परी बोलती है, मोहिनी परी, तुमने परिलोक से जाकर एक इंसान से शादी कर ली। तुम परिलोक के खिलाफ गई हो, अब तुम यहाँ से चली जाओ। अब तुम्हारा इस परिलोक से नाता नहीं है। इतना कहकर परीलोक में से सभी परियों ने मोहिनी परी को निकाल दिया। मोहिनी पृथ्वी पर आकर रहने लगती है और अब वो लोग अपने बड़े से घर में खुशहाल जीवन जीने लगे थे। देखते ही देखते 4 साल बीत जाते हैं। मोहिनी और मोहन को एक छोटी लड़की होती है, जिसका नाम मोनिका था। मोहिनी और मोहन अपनी बेटी के साथ खुशी से रह रहे थे कि तभी अचानक मोहन की कार एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। ये सब देख मोहिनी बहुत ही रो रही होती है। कुछ समय बाद मोहिनी और मोनिका दोनों ही परीलोक में परी बनकर चले जाते हैं। ये देख वहां की छोटी परी एक बार फिर भड़कते हुए मोहिनी से बोलती है, यह कोई आश्रम नहीं बल्कि एक परिलोक है, इसीलिए तुम यहाँ से चले जाओ। छोटी परी इतना बोल ही रही थी कि तभी वहां पर रानी परी आ जाती है और मोहिनी परी को देखकर रानी परी उससे कहती है, मोहिनी परी, आखिरकार इतने दिनों से तुम कहाँ थी? रानी परी के इतना कहते ही छोटी परी उसको सारी बातें बता देती है, जिसके बाद रानी परी को थोड़ा गुस्सा आता है, लेकिन वो उसको माफ कर देती है। मोहिनी परी उससे बोलती है, रानी परी जी, मोहन एक बहुत ही अच्छे इंसान थे। वो कहते हैं ना, जो इंसान ज्यादा अच्छा होता है उसको भगवान जी पहले उठा लेते हैं। ऐसा ही कुछ मेरी जिंदगी में भी हुआ। ठीक है मोहिनी परी, तुम अपनी बेटी के साथ यहाँ पर रह सकती हो,
लेकिन तुम परिलोक के किसी भी कार्यक्रम में कोई हिस्सा नहीं लोगी। बताओ, क्या तुम्हें ये सब मंजूर है? अगर हाँ, तो ही तुम यहाँ पर रह सकती हो। बेचारी मोहिनी परी के पास और कोई चारा नहीं था, इसलिए उसने हाँ कर दी। ऐसे ही दिन गुजरने लगते हैं और मोनिका बड़ी हो चुकी थी। मोनिका को एक लड़के कार्तिक से प्यार हो गया। वो कार्तिक काफी सुंदर था। वो मोनिका को अपने प्यार के झांसे में फंसा रहा था। उन दोनों की नजदीकियां बढ़ गईं और एक दिन मोनिका प्रेग्नेंट हो गई। ये बात वो उस कार्तिक को बताती है। कार्तिक, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, तुम मुझसे शादी कर लो। क्या पागल हो गई हो क्या? मैं तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं करता, समझी तुम? और आज के बाद मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। इतना कहकर कार्तिक वहां से चला जाता है और ये सब मोहिनी सुन लेती है। मोहिनी को बहुत ही दुख होता है क्योंकि वो ये जानती थी मोहिनी को इस हालत में अब कोई भी नहीं अपनाएगा। ये सब कुछ वो रानी परी को बता देती है। रानी परी बोलती है, मोहिनी, तुम्हारी बेटी ने बहुत बड़ी गलती करी है। इसकी सजा कम तो नहीं हो सकती, लेकिन कल सभी परियों की बेटी का स्वयंवर है। अपनी बेटी को भी वहां भेज देना, क्या पता उसे कोई पसंद ही कर ले। इतना कहकर रानी परी वहां से चली जाती है और अगले दिन परियों की बेटी की शादी के लिए स्वयंवर था। परियों के लिए सुंदर सुंदर राजकुमार आए हुए थे, लेकिन मोनिका परी को किसी ने भी पसंद नहीं किया। उसको हर कोई ताने मार के चले जाता। मोनिका बहुत उदास हो जाती है और रोते हुए वहां से जंगल की तरफ निकल जाती है। तभी उसे वहां पर किसी के दर्द में रोने की आवाज आ रही होती है। मोनिका उस आवाज का पीछा करने लगती है। थोड़ी देर बाद मोनिका परी जंगल के एक छोटे से घर में जा पहुंचती है, जहां वो देखती है कि रानी परी बुरी परी के कब्जे में है। बुरी परी अपने दोनों हाथों में बड़े खंजर लिए उसे बोल रही है, तूने मुझे मेरे परिलोक से निकाला है ना, अब तू देख, तुझे मारकर मैं इस पूरे परिलोक पर कब्जा कर लूंगी और उन सभी को अपने हिसाब से चलाऊंगी। मैंने तुम्हें इसीलिए निकाला क्योंकि तुम परिलोक में नाश करना चाहती थी। तुम काला जादू करती हो, इसीलिए मैं मरने के बाद भी परिलोक को तुम्हारे हाथ नहीं लगने दूंगी। ये सब मोनिका परी देख लेती है कि तभी पीछे से मोनिका परी आती है और बुरी परी के पीठ में खंजर भोंक देती है, जिसके बाद बुरी परी हमेशा हमेशा के लिए मर जाती है और रानी परी उसको अपने साथ परीलोक ले जाती है। ये सब कुछ वो परीलोक में बताती है। जब सभी लोगों को ये पता चलता है तो सभी लोग उससे माफी मांगते हैं और मोनिका परी को अब परीलोक में सभी ने अपना लिया था। कुछ दिन बाद मोनिका परी के लिए एक सुंदर सा लड़का ढूंढा गया, जिसके बाद मोनिका परी की शादी उससे फिक्स करवा दी। धीरे धीरे मोनिका परी की शादी की रस्में शुरू हो गईं। मोनिका परी के हाथ में मेहंदी लगाई जा रही थी और देखते ही देखते मोनिका परी की शादी हो गई, जिसके बाद वो अपने पति के साथ खुशी से अपना जीवन बिताने लगी।